गांव में एक आदमी मरा, राजनेता था गांव का, गांव भर उससे परेशान था जैसा नेताओं से लोग परेशान हैं। मरा तो गांव का नियम था कि जब कोई मर जाए तो उसकी प्रशंसा में कुछ व्याख्यान दिया जाए मरघट पर। कोई व्याख्यान देने को राजी नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने सिर मारा कि कोई एक आध बात तो खोज ले उसकी जिंदगी में जिसकी प्रशंसा हो सके। कोई बात ही ना मिले, बात हो तो मिले। गांव भर उसकी नस-नस से प्रसिद्ध था, गांव भर प्रसन्न था कि वे विदा हो गए। ये बड़ा ही अच्छा हुआ। यद्यपि लोग उदासी का ढोंग रचे बैठे थे, मगर अंदर प्रसन्न हो रहे थे। कोई प्रशंसा में बोलने को खड़ा ना हो। गांव का नियम यह था कि जब तक प्रशंसा में बोला ना जाए तब तक अर्थी में आग नहीं लगाई जा सकती। आखिर गांव का एक पंडित खड़ा हुआ, उसने कहा, भाइयों, नेताजी तो मर गए मगर अपने 5 भाई छोड़ गए। उन 5 भाइयों का स्मरण करो। उन 5 भाइयों के मुकाबले नेताजी देवता पुरुष थे। इस तरह उसने प्रशंसा की। सीधी तो प्रशंसा का कोई उपाय नहीं था। उन 5 भाइयों के मुकाबले, क्योंकि वो इनसे भी पहुंचे हुए उपद्रवी, उन 5 के मुकाबले नेताजी देवता पुरुष थे। प्रशंसा हो गई, लोग जल्दी से झपट के आग लगाए, छुटकारा हो। मरते ही सभी लोग स्वर्गीय हो जाते हैं, चाहे वे दिल्ली में ही मरे तो भी स्वर्गीय हो जाते। फिर नरक कौन जाता होगा? फिर तो नरक खाली पड़ा होगा अगर दिल्ली में मरने वाले लोग स्वर्ग चले जाते। नहीं, लेकिन जो मर गया उसकी हम प्रशंसा करते। ये शिष्टाचार है। अब किसी को मर गया उसको कोई नारकी तो नहीं कहता, सभी मरने वालों को हम स्वर्गीय कहते हैं। ये शिष्टाचार है। लेकिन शिष्टाचार के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी। मुर्दा आदमी अब बुरा नहीं कर सकता, अब किसी का बुरा नहीं कर सकता, इसलिए बेचारे कि अब क्या बुराई करो, अब तो बुराई करने के पार हो गया। जिनको तुम तथाकथित धार्मिक कहते हो वो मुर्दा लोग हैं, उनसे किसी की बुराई नहीं होती, ये तो सच। मगर उनके जीवन में उत्सव नहीं, तो उनका जीवन नकारात्मक है।